बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए भगवान के श्री चरणारविंद में बैठ करके हमें भगवत नाम का स्मरण करना है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कि कलयुग में केवल मात्र नाम का आधार है, सिमरन सेवा। ये दो भाव जो हैं व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। सिमरन भी करें और सेवा भी करें। आज बहुत अच्छा समय प्राप्त हुआ है किनको? सेवा करने वालों को। तो सेवा का भाव प्रत्येक प्राणी अपना दिखा भी रहा है, सेवा कर भी रहा है, और सेवा का ही फल ऐसा होता है जो हमारे जीवन के पुण्यों के साथ जुड़ता है। हमारे पुण्य जो हैं संचित होते हैं सेवा कर्म से, सिमरन कर्म से। सिमरन स्वयं भी करें, दूसरों भी को भी करवाएं, तो ही हमारा जीवन जो सार्थक हो सकता है। क्योंकि कर्मानुभूति हमारे जीवन में चलती रहती है। हम कैसे कर्म करना चाहते हैं, कैसे कर्मों के साथ अपने जीवन संसार में आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरह के कर्म हम करके भगवत धाम को जाएंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन से कर्म करें, किस तरह के पुण्य को अर्जित करें। तो आज सबसे बड़ा पुण्य करने का भाव क्या? केवल मात्र सेवा का भाव है। तो आज हम मंदिर संस्थान की ओर से अलग अलग सेवा प्रकल्प शुरू किए हैं। कोई लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई गौओं को चारे की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। जितनी भी सामर्थ्य अनुसार जैसा भी भगवत आदेश होता है, दिखावे में ना जा करके केवल मात्र चुपचाप गुप्त रूप से जितना भी हो पावे वो अपनी अपनी सेवा करते हुए हमें ये धर्म निभाना है सेवा का। लगे हुए हैं सेवा भाव में, और जितने भी सेवादार हैं वो भी इस काम में नित्य प्रति नित्य निरंतर अपनी सेवा में रत हैं, और सेवा का कार्य आगे 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 चलता जा रहा है। यही सेवा हमारे जीवन में हमें आगे लेकर के जाएगी, हमारे जीवन को सार्थक करेगी, हम अपने पुण्यों को अर्जित कर पाएंगे। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में केवल राम नाम का आधार है, भगवत नाम का आधार है। हरि ओम करते जाएं, ओम नमो शिवाय करते जाएं, श्रीमन नारायण करते जाएं। कैसा भी नाम सिमरण हो भगवान का, उस नाम सिमरण में ही हमारा जीवन सार्थक होगा, और उसी नाम सिमरण में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी तरह चलते चलते हमारे जीवन में कई तरह के अनुबंध आते हैं। ऋणानुबंध सबसे बड़ा अनुबंध होता है। ऋण कैसा? कि ऋण जो भी जीवन में हम बुरे कर्म करते हैं, उन बुरे कर्मों का फल अवश्य में हमें भोगना ही पड़ता है। चाहे इस जीवन में भोगे, चाहे अगले जीवन में जाकर के भोगे। एक छोटी सी बोध कथा आती है कि एक बार एक सेठ थे। उस सेठ का नाम भी बहुत था, काम भी हो गया, केवल मात्र उसको धाम की इच्छा होने लगी कि मैं अपने लिए एक अच्छा सा धाम बना लूँ, एक अच्छा सा भव्य अपना जो है गृह स्थान बना लूँ। तो उस सेठ ने अपने घर को बनाना शुरू किया, बहुत बड़ा बंगला तैयार करना शुरू किया, क्योंकि उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परिवार था, संतान थी, पत्नी थी। तो उस सेठ ने अपने धाम को भव्य करना शुरू कर दिया। भव्य करते गए उसको खाना पीना भूल गया, कोई उसको अपनी दुकानदारी का ध्यान नहीं रहा। केवल मात्र वो अपने धाम को ऐसा बनाना चाहता था जो मेरी 7 पीढ़ियां इस घर में निवास करें और इस घर का आनंद भोगें। ऐसी मनोदशा उस सेठ की हो गई। तो बनाते बनाते एक दिन वहाँ से एक मुनि निकले, और जब मुनि निकले तो मुनि ने भिक्षान देही की आवाज़ लगाई। तो सेठ ने भिक्षा देने के लिए, सेठानी जी बाहर आती हैं और मुनि को भिक्षा देती हैं। उस दौरान सेठ और सेठानी आपस में बातचीत करते हैं। चित्रकारों को सेठ समझाता है कि ऐसी चित्रकारी करिए जो मेरी 7 पीढ़ियों तक ये चित्रकारी चले, इस चित्रकारी का रूप क्षरण कभी भी ना हो। इतनी बात सुनते ही मुनि हंसते हुए आगे बढ़ गए। तो सेठ ने देखा कि
कि ज्ञानवान मुनि हैं, ये हंसते हुए आगे चले कि इसका कारण जरूर होगा, इसमें कुछ ना कुछ होगा। तो रात्रि भर सेठ को निद्रा नहीं आई। तो सेठ बहुत अशांत स्वभाव में रहा। दूसरी बार अगले दिन सेठ इसी तरह से काम धाम करते हुए सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं और अपने घर को भव्य रूप देने के लिए उसकी तैयारियां करते हैं। सेठानी को भी बहुत आतुर हैं कि कब उस समय आवे जब मेरे घर में मेरा गृह प्रवेश हो। इतना भव्य भवन मैंने बनाया है, मैं इस भवन का आनंद ले सकूं, मेरा परिवार इस भवन का आनंद ले सके। तो सेठ को खाने के लिए सेठानी ने भोजन दिया। तो भोजन देते देते सेठानी ने उस बच्चे को सेठ की गोदी में बिठा दिया। तो जैसे ही सेठ की गोदी में बैठा सेठ भोजन करने लगे तो लघु शंका बच्चे ने कर दी, और जब लघु शंका कुछ छींटे उसके भोजन में भी पड़ गया। भोजन छोड़ा तो सेठ जो है छोड़ करके अपना खड़े हो गए कि आप इस बच्चे को संभालिए, मेरा भोजन भी खराब कर दिया। तो बच्चे से बहुत ज़्यादा सेठ प्यार करता है, उसको चूम करके उसने अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, संतान को सौंप दिया। इतने में मुनि फिर उस द्वार से गुजरते हुए निकले। तो फिर मुनि हंसने लगे, हंस के मुस्कुराते हुए मंद मंद मुनि आगे बढ़ गए। तीसरी बार सेठ शाम 4 बजे का समय भव्य अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, कारोबार कर रहा है, मुनि बैठे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं। इतने में एक बकरा जो है वो भाग करके सेठ की दुकान में आ जाता है। जैसे ही वो बकरा दुकान में आता है उसके पीछे पीछे कसाई जो है बकरे को पकड़ने के लिए आता। सेठ को बड़ी दया लगी तो उसने कसाई को बोला कि आप इस बकरे को छोड़ दो, मैं आपको एक स्वर्ण मुद्रा जो है इस बकरे की कीमत दे देता हूँ। तो कसाई कहता कि नहीं, इसकी कीमत जो है वो 5 स्वर्ण मुद्राएं हैं, अगर आप मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं दे दो तो मैं इस बकरे को छोड़ सकता हूँ। बकरा बड़े आतुर भाव से सेठ को देखता है कि मुझे किसी तरह से भी सेठ ये बचा लेगा। परंतु मोल भाव करते करते सेठ ने देखा कि बड़े घाटे का सौदा है, कसाई तो अपना कार्य कभी नहीं छोड़ेगा, आज नहीं तो कल इसको अब कोई ना कोई मार देगा, इसलिए मैं अपने पैसा क्यों खर्च करूं, क्यों व्यर्थ में अपनी 5 स्वर्ण मुद्राएं खत्म करूं। तो सेठ ने उस कसाई को बकरा कान पकड़ करके सौंप दिया। जैसे ही वो बकरा सेठ ने कसाई को सौंपा तो मुनि निकलते हुए फिर आए। फिर मुनि ने देखा और मुनि हंसने लगे। मुनि को हंसते हुए देख करके अब सेठ से वो जो है सहन शक्ति सेठ की जवाब दे गई। और सेठ ने पूछना चाहा कि मुनिवर आप मुझे बताइए कि आप 3 बार हंसे हैं, इसमें बहुत ही कोई गहन कारण है जिसके कारण मुनिवर आप हंसते हुए गए हैं, उसका कारण क्या है। तो मुनि कहते हैं ठीक है, रात्रि को आप नहर के किनारे आ जाएं, वहीं पर बैठ करके बातचीत होगी। तो रात्रि को सेठ इंतजार में रहा कि रात कैसे भी आवे तो मैं मुनि के समक्ष उपस्थित हो जाऊं। तो रात्रि आती है तो सेठ मुनि के समक्ष जाता है, मुनि को प्रणाम करते हुए वो मुनि के पास बैठता है। तो मुनि से पूछता है कि महाराज आप प्रातः मेरे घर से निकले तो आप हंसने लगे, शाम को अभी आपने बकरा देखा तो हंसने लगे, जब मैं भोजन करने बैठा था तब भी आप हंस रहे थे, उसका कारण क्या है। तो मुनिवर ने कोई ऐसा वल फरेब नहीं रखा उस बात में, उन्होंने सीधी सीधी बात की कि सेठ मैं तेरे जीवन की एक व्यथा सुनाता हूँ कि आज से ठीक 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। जिन 7 पीढ़ियों के लिए तू ये भवन को तैयार कर रहा है, तू उन पीढ़ियों का तो तूने देखना ही नहीं है, तूने खुद भी इस भवन में निवास नहीं कर पाएगा। अब जैसे ही सेठ ने सुना, सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सेठ को चिंता सताने लगी कि मेरी मृत्यु, मेरा काल मेरे सिर पर मंडराने लग गया, मैं 7वें दिन में कैसे मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। मुनि से पूछने लगा कि मुनिवर आप मुझे आज्ञा कीजिए, मैं किस तरह से मेरी मृत्यु होगी। तो मुनिवर ने उनको सेठ को बोला कि सिर के शूल के कारण आपकी मृत्यु होगी और ठीक 7वें दिन आप इस धरा से चले जाएंगे। अब जब सेठ ने ऐसी बात सुनी तो सेठ चिंतातुर हो गया। उसने कहा भी मुनिवर आप हंसे क्यों, पहली हंसी क्यों से। मुनि कहते हैं कि पहली हंसी में इसलिए हंसा कि जो भवन तो 7 पीढ़ियों के लिए बना रहा है, उस भवन में तेरे को 7 दिन भी नहीं मिल रहे रहने के लिए। तो इतना ज़्यादा तू तैयारियां कर रहा है, चित्रकारियां कर रहा है, पत्थर डलवा रहा है, सब कुछ कर रहा है,
पहली हंसी मेरी इसलिए थी। और दूसरी हंसी, सेठ ने पूछा दूसरी हंसी मुनिवर क्यों थी आपकी? तो मुनि कहने लगे कि मेरी दूसरी हंसी इसलिए थी कि तूने उस संतान को कितने प्यार से पाला पोसा, गोद में खिला रहे हो, अब उसके लघु शंका के छींटे भी तेरे भोजन में आ गए, तो वो भोजन करने के लिए भी आतुर है। अब वो जो संतान है, ऋणानुबंध के कारण तेरी पत्नी के गर्भ में वो संतान आई, उसका कारण क्या था कि पूर्व जन्म में तेरी पत्नी का वो जार पति था, जिसके कारण तूने घात लगा करके उसको मार दिया और उस पर प्राण घातक हमला किया और उसके प्राण फेर उड़ गए। उसके कारण वही जो है मरा हुआ व्यक्ति तेरी पत्नी के गर्भ में आकर के तेरे संतान के रूप में पैदा हुआ है, और जब वो संतान रूप में पैदा हुआ तो वो तुझे तंग करने के लिए ही उसकी पैदाइश हुई है। और जितना भी तेरा ये काम धाम है, भवन है, जो कुछ है, वो अपने को व्यसनों से सारी चीजों को तेरी को उजाड़ देगा। सेठ ने पूछा कि मुनिवर आप तीसरी बार जब वो बकरे के पीछे वो कसाई आया तो फिर भी आप देख करके मंद मंद मुस्कुरा दी, उसका कारण क्या था? तो मुनि कहते हैं कि सेठ, वो जो बकरा था पूर्व जन्म में तेरा पिता था, और वो जो कसाई था वो पूर्व जन्म का किसान था। तेरे पिता ने पूर्व जन्म के उस किसान से कम दाम में सामान लेकर के उसका जो है हरण किया, धन का हरण किया। अब जो धन का हरण किया तो वो कसाई के रूप में पैदा हुआ और तेरे पिता बकरी के रूप में पैदा हुए। तेरा पिता चाहता था कि किसी भी तरह से तू मेरी जान जो है वो बचा दे, परंतु ऋणानुबंध के कारण ऐसा भाव पैदा नहीं हो पाया। तूने वो 5 स्वर्ण मुद्राएं बचाने के कारण अपने पिता को कसाई को सौंप दिया, तो अब वो कसाई उसको मार करके उस चीज का बदला लेगा। तो ये ऋण अनुबंध होते हैं। तो जब ऐसी बातें सेठ ने सुनी तो सेठ अपने घर गया और जाकर के उसने अत्यंत भगवत नाम का सिमरण करना शुरू किया। अपनी जो संपत्ति का तृतीयांश धर्म कार्यों में लगाया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 5 जो चीजें होती हैं, इनको हम अगर धर्म काम में संयुक्त कर दें तो हमारा जो जीवन है वो सार्थक हो जाता है। हमें अपने जीवन को सार्थक करने के लिए इसी भावों से चलना पड़ेगा। तो उसने अपना तृतीयांश धर्म के कार्य में वो धन लगा दिया। उस धन के द्वारा गरीबों को खाना जो है वो मिलना शुरू हो गया। तो उसी के साथ साथ ठीक 7वें दिन उस वो सेठ अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु के वर्ण करता है, और 7वें दिन वो इस धरा को छोड़ करके भगवत धाम को चला जाता है। तो ये हमारे जीवन के ऋणानुबंध हैं। ये कथा हमें ये बोध करवाती है कि जिस तरह का कर्म हम करेंगे उस कर्म का जो भरपाई है हमें करनी ही पड़ेगी, चाहे इस जन्म में हो चाहे आने वाले अगले जन्मों में हो। तो इस तरह से उस कर्म को बदलते हुए उस कर्म को हम किस तरह से बदल सकते हैं? केवल मात्र नाम के आधार से, भगवान के नाम के द्वारा ही हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। क्योंकि ये जो जीवन है, ये जो संसार है, इस संसार में हम व्यक्ति जो है वो कौन है? वो मीन है। कहाँ रह रहा है? समुद्र में। और समुद्र में जाल बिछाने वाला कौन है? वो काल है। जो काल हमें किसी भी समय इस संसार रूपी समुद्र से मत्स्य रूपी मनुष्य को निकाल करके अपने जाल में फंसा करके इस धरा से ले जाएगा। और जितना भी ये जीवन है, इस जीवन को अगर हम सार्थक करते हैं तो इस तभी हमारा जीवन जो सफल होगा। क्यों कि जितने भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों के भाव को जानते हुए, शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित ऐसी बोध कथाओं को समझते हुए हमें अपने जीवन में जितना भी शुभ कर्म हो वो कर्म करना चाहिए। संसार सिंधु रूपश्च मीन रूपश्च मानवा, अर्थात कि संसार जो है वो समुद्र का स्वरूप है
और मीन रूप व्यक्ति है। इसलिए अपने आप को इस जाल में न उलझा करके हमें अपने जीवन को चलायमान करते हुए, सारे कार्य करते हुए अच्छे कर्म करने हैं। जिन कर्मों के द्वारा हम अपने पुण्यों को अर्जित कर पाएं, वो पुण्य हमें कैसे प्राप्त होंगे? केवल मात्र तुलसीदास जी की एक ही चौपाई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। नारायण नारायण नारायण। ओम शांति शांति शांति।